तो क्या कभी आपने सुना है एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में जहाँ पे मरे हुए लोगों का इलाज होता था एंड दे वर बॉट बैक इन रियल लाइफ, और वो भी उन रीजंस के लिए जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आज की इस कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में, एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में जो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि जनरल पब्लिक को पता लगे, बिकॉज द होल ट्रूथ वॉज टू सिनिस्टर टू बी लीक्ड आउट। तो ये बात है सैन बेलमोंट कैलिफोर्निया में सिचुएटेड एक सीक्रेट हॉस्पिटल की। एक ऐसा हॉस्पिटल जो इतना मिस्टीरियस था कि कोई नहीं जानता कि ये सच में एग्जिस्ट करता भी था या नहीं। तो सैन बेलमोंट कैलिफोर्निया में 90s के अराउंड एक हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट विद द सोल पर्पस ऑफ मेकिंग पीपल अलाइव, मरे हुए लोगों को जिंदा करना। तो जो लोग यहाँ एडमिट हुए थे वो सिर्फ बीमार नहीं थे, दे वर ऑलरेडी डेड। और वहाँ डॉक्टर्स उनको ज़िंदा कर रहे थे। दे वर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन देयर डेड बॉडीज़ टू मेक देम अलाइव। और एक कॉमन फैक्ट जो सारी डेड बॉडीज़ में सिमिलर था कि दे वर ऑल फ्रेशली डिसीज्ड। कहने का मतलब उनके फ्यूनरल को 2 या 3 दिन हुए थे, तो वो डायरेक्टली जो बॉडीज़ थी, जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ होती हैं, उनको वो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए अपनी इस फैसिलिटी में लाते थे। अब ये सुनकर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी है या कोई एक फेक कहानी है, कि ऐसा सही में थोड़ी हो सकता है। बट अभी मैं कुछ ऐसे प्रूफ्स और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट आर्काइव्स के बारे में तुम्हें बताऊंगा जिसको सुन के तुम्हें सही में लगेगा कि मे बी ये सच भी हो सकता है। तो मैंने इस बारे में काफ़ी रिसर्च करी, मैं रेडिट पे काफ़ी डीप गया और मुझे काफ़ी सब रेडिट्स मिले। इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के बारे में बहुत लिमिटेड है, बट फिर भी मुझे एक ऐसे रिसर्च के बारे में पता लगा जहाँ पे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स 1963 में इस हॉस्पिटल में गए थे। तो ये हॉस्पिटल जो थी, एक जगह थी हॉलो क्रीक सैनिटेरियम करके। वो एक अबेंडेंड हॉस्पिटल टाइप था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक बंदा आज के दिन मरा है तो वो उनकी डेड बॉडी को उठा के अपने एक्सपेरिमेंटेशन लैब में ले जाते थे और 2 या 3 दिन तक उसको वहाँ स्टोर करते थे। उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करते थे। और इससे ज़्यादा क्रीपी बात तो ये है कि जो भी डॉक्टर्स और नर्सेज ने इन डॉक्यूमेंटेशंस पे साइन किया था, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। कहने का मतलब उनका रिकॉर्ड हिस्ट्री से मिटा दिया गया है। ईदर दे वर यूजिंग फेक आइडेंटिटी या फिर गवर्नमेंट ने मेक श्योर किया है कि इनके बारे में किसी को भी पता ना लगे, बिकॉज ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटेशन अगर सही में चल रहा हो तो इसके बारे में गवर्नमेंट नहीं चाहिए कि किसी को भी पता लगे। बट अब सबसे शॉकिंग बात ये है कि उसके साइकेट्रिक विंग बोलूँ तो पागल खाना, जो भी पागल खाना होता है, वहाँ पे उनको 2 या 3 टेप रिकॉर्डिंग्स मिली। तो उसको डिसाइफर करने के बाद दे कुड क्लियरली हेयर दैट कि मैं वापस आ चुका हूँ, बट अपनी मर्जी से नहीं। उन टेप रिकॉर्डिंग्स में ये जिंदा इंसान बोल रहा था, या वो इंसान मर के दोबारा जिंदा हुआ है, या इट वॉज अ फेक रिकॉर्डिंग, कुछ कह नहीं सकते। बट ऐसी 3 या 4 रिकॉर्डिंग्स उनको वहाँ मिली जो सेम टाइप का मैसेज ही बोल रही थी कि मैं वापस आ गया हूँ, पर अपनी मर्जी से नहीं। अब ऑब्वियसली उन्होंने उस टेप रिकॉर्डिंग में उनकी नेटिव लैंग्वेज में ही बोला होगा। मैं एज अ पर्पस ऑफ स्टोरी तुम्हें यह बता रहा हूँ। उसके अलावा जो अगला प्रूफ मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ वो इतना क्रीपी है कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को टर्न अराउंड कर देता है। उसके अलावा जब वो एक नीचे चेम्बर में गए तो वहाँ एक उन्हें रूम मिला। उस रूम के बीच में एक बेड था और उस बेड के अराउंड जो दीवारें थी, उस दीवारों पे एनग्रेविंग्स थी। लैटिन में सिंबल्स बने हुए थे, सिंबल्स और एनग्रेविंग्स दीवारों पे। अगर तुम सेटेनिज्म के बारे में जानते हो, अगर तुम कल्ट्स के बारे में जानते हो, तो यू मस्ट बी नोइंग दैट सेटनिज्म, कल्ट, ये सब ऑफरिंग्स, वर्शिप, सिंबल्स, लेटिन लैंग्वेज, इनके अराउंड चलता है। तो वहाँ पे दीवारों पे लेटिन सिंबल, लेटिन इंग्रेविंग्स, ये सब देखने के बाद दे वर शॉक्ड। और उसके अलावा जब उन्होंने बेड पे देखा, बेड पे देयर वर स्ट्रैप्स जिससे पेशेंट को बांधते हैं, और वो स्ट्रैप्स ऐसी थी कि फोर्सफुली पेशेंट को बांधा गया था। एंड इट वाज एज इफ कि पेशेंट मरा हुआ था, उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ एंड उसमें एकदम से जान आई एंड द पेशेंट वाज शॉक्ड
कि मेरे साथ क्या हुआ। इस चक्कर में उसने फोर्स में बेल्ट सिलाने की कोशिश करी एंड देयर वर क्लियर एविडेंस कि वो बेल्ट टूटी हुई थी, दे वर रिग्ड। तो उन्हें वहाँ एक और फाइल मिली उस बेडशीट के अराउंड, बेड के अराउंड। उस फाइल में क्लियरली यही विजिबल था जो बाकी फाइल्स में था कि ये पेशेंट ऑलरेडी डेड हो चुका था, बट अभी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये दोबारा जिंदा करा गया है। और एक शॉकिंग बात मैं तुम्हें बताता हूँ, उस फाइल में एक ऐसा फ्रेज था जो सही में बहुत सिनिस्टर था। उस फाइल में था पेशेंट रीएक्टिवेटेड, अंडर ऑब्जर्वेशन, नो ह्यूमन कॉन्शियसनेस डिटेक्टेड। मतलब वो वापस लाए गए थे बट वो सही में इंसान थे या कोई और। मतलब उसी इंसान की बॉडी में क्या वही इंसान आया था या देयर वॉज समथिंग एल्स दैट वॉज इन दैट बॉडी। अब ये सुनने के बाद ये पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक स्पिरिचुअल या सेटनिज्म या हॉरर टर्न ले लेती है। तो सोचा जाए तो ये गवर्नमेंट फैसिलिटी एक एक्सपेरिमेंटेशन फैसिलिटी के हिसाब से बनाई गई थी, बट क्या यहाँ सेटनिज्म प्रैक्टिस हो रहा था, क्या यहाँ कल्ट प्रैक्टिसेस हो रही थी, एग्जैक्टली यहाँ चल क्या रहा था। मैं जितना अभी तक एविडेंस या जितनी भी स्टोरीज इसके हिसाब से मैं सोच पा रहा हूँ, आई गेस कि यहाँ कुछ स्पिरिचुअल या कुछ ईवल तो चल रहा था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, बट अगर मैं तुम्हें बताऊँ, गवर्नमेंट ने इन पास्ट ऐसे कई एक्सपेरिमेंटेशन करे हैं जो ऐसी ही सीक्रेट फैसिलिटीज़ में उन्होंने करे थे। फॉर एग्जांपल MK अल्ट्रा, जिसमें CIA ने लिटरली पेशेंट्स के दिमाग पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। उसके अलावा विलोब्रुक, जहाँ पे बच्चों पे ड्रग्स देके उन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। तो हॉलो क्रीक इससे कुछ अलग नहीं है, बट ये आई गेस एक स्पिरिचुअल टर्न या एक सेटनिज्म की तरफ टर्न ले लिया था, बिकॉज ब्रिंगिंग बैक पीपल फ्रॉम डेड ये क्लियरली सेटनिज्म को पॉइंट करता है, एक कल्ट को पॉइंट करता है, एक विचक्राफ्ट को पॉइंट करता है, क्योंकि ये सब चीज़ें, एनग्रेविंग्स, ब्रिंगिंग बैक पीपल फ्रॉम द डेड, ये सब विचक्राफ्ट और सेटनिज्म का ही पार्ट है। तो एट लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि क्या इस हॉस्पिटल से रिलेटेड जो इसके रिकॉर्ड्स थे वो जानबूझ के मिटाए गए? ऐसा कुछ हो गया था कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इसका सच बाहर आए? अगर हॉलो क्रीक सैनिटोरियम सच में था तो क्या वो सिर्फ एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, या गवर्नमेंट ने उसको एक स्ट्रैटेजिकली ये स्टोरी इसलिए सेटअप करी गई ताकि वो अपने बाकी प्रोजेक्ट छुपा पाए? और अगर ये प्रोजेक्ट सही में था तो मे बी उन्होंने इसलिए छुपाना चाहा जनरल पब्लिक से क्योंकि उनके हाथ कुछ ऐसा लग गया था कि दे कुड ब्रिंग बैक पीपल फ्रॉम डेड। और तुम खुद सोच के देखो, अगर किसी के हाथ में पावर लग जाए थ्रू कल्ट या थ्रू विचक्राफ्ट या साइंटिफिकली भी, वेगली थ्योरेटिकल है बट साइंटिफिकली भी अगर किसी के हाथ में पावर लग जाए तो डोंट यू थिंक कि कोई अपनी डेथ फेक करके दोबारा ज़िंदा हो सकता है? इसके अराउंड फिर और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लाइन बाय लाइन सही प्रूव हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल माइकल जैक्सन वॉज डेड बट वो अभी अलाइव है, ये भी कॉन्स्पिरेसी है। तो ऐसी कई कॉन्स्पिरेसीज इसकी लाइन में आ सकती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने मेक श्योर किया कि ये चीज़ बाहर ना निकले, इसलिए इसका ना कोई रिकॉर्ड है ना एविडेंस है, बट सम रिसर्च एंड सम थ्योरीज जो मैंने रिसर्च करके आपको बता दी। तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो, और अगर तुमने इससे रिलेटेड कुछ और सुना है तो आई वुड लव टू हेयर दैम। मेरे ईमेल पे भेज सकते हो अगर तुम्हें कमेंट्स पे नहीं बताना, बट मुझे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी चीज़। तो तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा ये। बस आज की स्टोरी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ आपको, बट ऑलवेज रिमेंबर, ट्रूथ हाइड्स इन द शेडो। ग्रिम किड साइनिंग आउट।